खुदाउन के नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदाउन का शुक्र हो जो हमें हर रोज़ ये वक्त देता है ताकि हम उसके हुजूर, उसके नाम को जलाल देते हुए उसकी हजूरी के अंदर आएँ और अपने आप को पेश कर सके, क्योंकि कलाम खुदा इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया ताकि इंसान खुदाउन की इबादत करे। सो आज खुदा के नाम को जलाल देते हुए मैं खुदा का खादम पास्टर इंद्रियास आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए पैगाम के वसीला से जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखा, और ये पैगाम मैं आप सबों तक पहुंचाना चाहता हूँ ताकि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों को बदलें। सो खुदा के लोगों, इससे पहले कि हम कलाम खुदा को अपनी जिंदगियों में अपनी रहनुमाई के लिए सीखें, आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जो इंसान दुनिया के अंदर पैदा हुआ, कलाम के मुताबिक लिखा है कि उसके पास कोई इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं है। ज़बूर 90 और उसकी जब हम 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इंसान की उम्र की मियाद 70 बरस है और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। सो मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये 70-80 साल खुदा इंसान को देता है तो इन 70 या 80 सालों की कैलकुलेशन करते हुए हम अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में किस लिए आए, हम दुनिया में क्या काम करते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। खुदा ने तो लिखा है कि इंसान को अपने लिए बनाया, लेकिन शायद आज का इंसान इस बात को भूल गया है कि हमने खुदा के लिए भी कुछ करना है। खुदा के लिए भी वक्त निकाल कर तो हमने अपना जो जिंदगी का दारोमदार है, इसका जो हिसाब किताब है, हमने फिर से जाकर तो खुदावन को जाकर देना है। कलाम के मुताबिक लिखा है कि जरूर है कि हम सब का हाल तख्ते अदालत के सामने हाजिर हो और इंसान अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने अपने बदन के वसीला से किए हैं। सो हम क्या कुछ बदन के वसीला से करते हैं, हमारी क्या जिंदगी है इस जमीन के ऊपर, अगर हम गौर करें तो खुदा के लोगों कुछ भी नहीं। कलाम खुदा के मुताबिक हम इस बात को देखेंगे आज कि खुदा क्या तजदिया इंसान के लिए निकालता है और क्या कुछ वो दुनिया के अंदर लेकर आया है, लेकिन आज इंसान को इस बात की खबर नहीं है। लेकिन कलाम खुदा को जब हम खोलते हैं तो हमें सारी बातों की खबर मिलती है, बशर्ते कि कोई इसको खोलने वाला हो, बशर्ते कि कोई इसको पढ़ने वाला हो, बशर्ते कि कोई इस पर अमल करने वाला हो, ताकि वो इसको पढ़कर इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सके। सो आए कलाम को तरजीह देते हुए अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारे। आए एक हवाला कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कि खुदावन का मुकद्दस कलाम आज मुझे और आपको किस बात की नसीहत करता है, ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी को बदल कर खुदा की राह पर चले। आए मेरे साथ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किताब मुकद्दस की जानिब हम बढ़ते हैं और एक हवाला कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। सो अयूब की मार्फत लिखवाया गया खुदावन का मुकद्दस कलाम, उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है। सो खुदावन के कलाम में यूं लिखा हुआ है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिन का है और दुख से भरा है, वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। लिखा है उसके दिन तो ठहरे हुए हैं, उसके महीनों की तादाद तेरे पास है और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो उसकी तरफ से नजर हटा ले ताकि वो आराम करे, जब तक कि वो मजदूर की तरह अपना दिन पूरा ना कर ले। सो खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावन हमें बरकत दे। सो कलाम खुदावन के लोगों, जैसे बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा है अयूब की मार्फत कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है, और लिखा है कि वो दुख से भरा हुआ है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इंसान क्या दुनिया के अंदर लेकर आया। ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है कि इंसान की उम्र की मियाद 70 या 80 बरस है। तो यहाँ पर अगर हम बात का तजिया करें तो लिखा है कि इंसान जो
औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है। इसका मतलब कि 70 या 80 साल बहुत थोड़े हैं इंसान की जिंदगी के लिए। लेकिन अगर खुदावंद के लोगों इन 70-80 सालों के अंदर हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं तो खुदा के कलाम की बदौलत हमारे अयाम बढ़ाए जा सकते हैं, हमारे दिन बढ़ाए जा सकते हैं, हमारी उम्र बढ़ाई जा सकती है, हमें उम्र की दराजी मिल सकती है जब हम अपनी जिंदगियां खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे। लिखा हुआ है कि उसके दिन तो ठहराए हुए हैं, उसके महीनों की तादाद तेरे पास है और तूने उनकी हदों को मुकर्रर कर दिया जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। खुदावंद के हाथ के अंदर इख्तियार है, खुदावंद के पास जिंदगी और मौत का इख्तियार है। वो जिसको चाहे अपने पास बुला ले और जिसको चाहे वो जिंदगी दे दे। कलाम के मुताबिक हर इंसान औरत से पैदा होने वाला वो थोड़े दिनों का है, दुख से भरा हुआ है और ना जाने इस दुख के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर क्या क्या शामिल है, कौन से दुखों से भरी हुई है, कौन कौन से अजाब जो हम इंसान की जिंदगी पर दरपेश होने वाले हैं। खुदावंद के लोगों हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। अगर कोई इंसान इन बातों को समझ लेता है तो मेरा ख्याल है कि उसके दिन बढ़ सकते हैं। जिस तरह हिजकिय्याह की जिंदगी के अयाम खुदा ने बढ़ा दिए, वो भी दुखों में से गुजरता हुआ जब यशायाह उसको मौत का पैगाम देता है कि ऐ हिजकिय्याह अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तुम मर जाएगा। और कलाम कहता है कि हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ मुंह करके वो जार जार रोने लगा। वो खुदावंद का ममसू था, खुदा के साथ चलने वाला था, लेकिन उसको पैगाम दिया गया कि तुम मर जाएगा जिंदगी के दुखों के बायस। तो वो दीवार की तरफ अपना मुंह करके रोने लगता है। वो खुदावंद से दुआ करता है कि खुदावंद देख, मैं तेरा खादिम हूं, मैंने वही कुछ किया है जो तेरी नजर के अंदर भला है। खुदावंद मैं तेरे साथ बड़ी वफादारी सच्चाई के साथ चलता रहा हूं। तो लिखा है कि जब वो दुआ कर रहा है तो यशायाह भी अपने घर तक नहीं पहुंचा, फिर से खुदा का पैगाम उस तक पहुंचा कि जा यशायाह हिजकिय्याह को बता दे कि मैंने तेरी उम्र के 15 साल और बढ़ा दिए हैं। ये क्यों कर मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि हिजकिय्याह की जिंदगी के अयाम दुआ की बदौलत, खुदा के साथ चलने की बदौलत, उसकी हजूरी के अंदर आने की बदौलत, अपनी जिंदगी खुदा के ताबिया करने की बदौलत जो है वो बढ़ गए। लेकिन आज खुदावंद के लोगों, इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का है। हाँ, इसके दिन भी बढ़ाए जा सकते हैं, ये थोड़े दिन ज्यादा दिनों में कन्वर्ट हो सकते हैं जब हम भी हिजकिय्याह की तरह अपना आप खुदा के हुजूर पेश करते हुए खुदावंद से दुआ करना शुरू करेंगे कि खुदावंद मेरी जिंदगी के अयाम बदल दे। खुदावंद मैं तेरे हुजूर में सच्चाई और वफादारी से चलता रहा हूँ। खुदावंद मैं तेरी तरफ मायल हुआ हूँ। खुदावंद मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि खुदावंद जब अपना हाथ बढ़ाए तो मेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएं, आपकी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएं। तो आज खुदा ये तवक्को करता है इंसान से कि वो अपनी जिंदगी के अयाम बढ़ाए। लिखा कि तेरी बदौलत मेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब खुदावंद के लोगों हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, जब हम दुआ करेंगे, जब हम परस्तिश की तरफ बढ़ेंगे, जब हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे तो खुदा जरूर हमारी जिंदगी के अयाम बढ़ाएगा, जमीन पर हमारी उम्र दराज करेगा। खुदावंद के लोगों, आए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, आए अपनी बेहतरी के लिए, आए अपने घराने के लिए, आए अपने खानदानों की सलामती के लिए हम खुदावंद से दुआ मांगना शुरू करें कि खुदावंद तौफीक दे हम तेरे कलाम में बढ़ते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर सके। क्योंकि खुदावंद तेरी तरफ से हमारे दिल ठहराए हुए हैं, खुदावंद तेरी तरफ से हद मुकर्रर हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते। लेकिन खुदा, हम तेरी हजूरी में फरियाद करते हैं कि हम पर अपना दस्ते शफकत बढ़ाकर खुदावंद तू हमें संभाल, क्योंकि हम तेरे हैं और खुदावंद चाहते हैं कि तेरे कौल के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करें। आए, मैं चाहता हूं कि खुदावंद के लोगों, जितने भी आप इस कलाम को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदलें, क्योंकि इंसान की उम्र बहुत थोड़ी है और इन थोड़े अयाम के अंदर खुदावंद के लोगों, आए खुदावंद के लिए कुछ करें। आए खुदावंद को अपनी जिंदगियां दें ताकि हम अपनी जिंदगियां बदलते हुए हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस को अपने लिए दावत दें, ताकि वो हमारे पास आए, हमें संभाले और अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद के लोगों हमारी जिंदगी के अयाम बढ़ाए, हमारी उम्र की दराजी के लिए खुदावंद के लोगों वो हमें उभारे। आज मैं चाहता हूँ कि जितने इस वीडियो को देख रहे, इस कलाम को सुन रहे हैं, वो अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे,
ताकि हम अपनी जिंदगी को बदल सके। आए अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम के वसीला से तेरी हजूरी में आते हैं। खुदावंद तेरा खादिम होता हुआ खुदावंद पाक खुदा तेरे हजूर में झुक जाता हूँ और तमाम इन जिंदगी को खुदावंद जो इस पैगाम को सुन रही हैं, खुदावंद देख रही हैं, खुदावंद नाम बनाम बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद चाहता हूँ कि हम सब जो औरत से पैदा हुए वो थोड़े दिनों के हैं, लेकिन खुदावंद मैं तेरा खादिम होता हुआ खुदावंद इनके लिए दुआ करता हूँ, इनके खानदानों के लिए, इनकी कलीसियाओं के लिए, खुदावंद तेरे खादिमीन के लिए, खुदा ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए मैं तेरी हजूरी में मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को संभाल, ताकि अपनी जिंदगियां तुझे देते हुए, कलाम पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों को बदले। पा खुदा तेरी हजूरी के अंदर खुदावंद पा खुदा बरकत की, सलामती की, लंबी उम्र की दुआ मांगता हूँ। खुदा को चाहता हूँ तेरा दस्ते शब्द इनकी जिंदगी ऊपर बढ़ जाए और खुदावंद आज इस पैगाम के वसीला से इनकी जिंदगी के अंदर चेंज आए कि अपनी जिंदगियों को बदल कर खुदावंद तेरी तरफ माएगा। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और इस वक्त ईमान लाता हूँ मैंने जो कुछ तेरी हजूरी से मांगा वो बढ़कर पाया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।